हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मजेदार कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो वर्ल्ड कप 2002 से रिलेटेड कुछ सवाल दो लड़कियों से कर रहा होता है। एक लड़की उसके सवालों के सही जवाब देती है। लड़का जब कहता है कि मैंने सुना है कि 2002 में पैदा हुए बच्चों की किस्मत बहुत अच्छी होती है, तो वो लड़की कहती है कि ये सब एक अफवाह है, मैं खुद 2002 में पैदा हुई थी। अब वो बैकग्राउंड में बताती है कि बचपन में तो मुझे लगा था कि ये सब एक संयोग है, लेकिन बड़े होते होते मेरी स्कूल लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आती रही। हर बार कभी किसी बीमारी की वजह से और कभी किसी और वजह से मेरे स्कूल बंद होते रहे। मेरी कितनी ही स्कूल ट्रिप्स भी कैंसिल हो गई और फाइनली जब मेरे इंटर पास करने का टाइम आया तो अभी कोरोना वायरस की वजह से पूरा लॉकडाउन लग गया। इस लड़की का नाम वूरी है। हम देखते हैं कि वूरी अपने घर में टीवी में देखते हुए अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी मना रही होती है। वो थोड़ी सैड होती है, लेकिन उसकी मॉम उसके लिए बुके लाई होती है, जिसे देखकर उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। रात को वो और उसकी फ्रेंड्स अपने अपने घरों में बैठकर ऑनलाइन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उसकी एक फ्रेंड कहती है कि हम 2002 में पैदा हुए लोग तो श्रापित हैं। फिर वो सब अपने आगे के प्लान डिस्कस करने लगते हैं। वूरी के खुद बहुत सारे प्लान्स रहते हैं। तभी दूसरी सहेली कहती है कि अगर ये कोरोना वायरस ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा। वूरी कहती है कि ऐसा मत बोलो, इस बीमारी को खत्म होना ही होगा। फिर वो लोग अपनी पार्टी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जिसका उन्हें डर होता है वो ही हो जाता है। कोरोना वायरस बढ़ने की वजह से उन्हें घर से ही ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ती है। क्लास के टाइम पर वूरी के प्रोफेसर के सिस्टम में खराबी होने की वजह से उन्हें कुछ ढंग से दिख नहीं रहा होता है। तभी वूरी की मॉम उसके रूम में आती है और उसे सफाई को लेकर ताने सुनाने लगती है। वूरी भी पलटकर जवाब देने लगती है और वो दोनों ऐसे ही लड़ने लगते हैं। बाकी के स्टूडेंट्स मजे ले रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर वूरी को माइक बंद करने को कहता है। जब वूरी को पता चलता है कि सबने उसकी और उसकी मॉम की बातें सुन ली है, तो वो शर्म से पानी पानी हो जाती है। वो अपनी मॉम से बाहर जाने को कहती है, लेकिन उसकी मॉम फिर से उसे ताने सुना रही होती है। उन दोनों का ये वीडियो वूरी की स्कूल के ऐप और यूट्यूब पर खूब वायरल हो जाता है, जिससे वूरी को सबके सामने बहुत शर्म आती रहती है। घर आने पर वो अपनी मॉम से कहती है कि आपकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। मेरे लिए तो कॉलेज जाना भी मुश्किल हो रहा है। उसकी मॉम कहती है कि थोड़े दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर वूरी कहती है कि मैं अलग रहना चाहती हूँ। वो शुरू से ही अलग रहना चाहती है, लेकिन उसकी मॉम उसे मना कर देती है। वूरी वैसे ही वीडियो की वजह से बहुत गुस्सा होती है, तो वो अपनी मॉम से लड़ने लगती है। उसकी मॉम कहती है कि मैंने 20 सालों से अकेले तुम्हें पाला है। मेरे भी अपने सपने थे, अपनी ख्वाहिशें थी, उनका क्या। वूरी कहती है कि आप फिर से शुरू मत हो जाओ, आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए थी। आप मुझे ब्लेम क्यों कर रही हो? अगर आपने मुझे मेरी मर्जी का कुछ नहीं करने देना था तो मुझे पैदा ही क्यों किया। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ये सुनकर वूरी अंदर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठती है और मोस्ट ब्यूटीफुल डेज नाम की नई जगह से खाना ऑर्डर करती है और फिर वीडियो देखते हुए ऑर्डर आने का वेट करने लगती है। तभी उसके फोन में प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक इसी टाइम उसका ऑर्डर आ जाता है। जब वो जाकर देखती है तो ऑर्डर देने वाला एक पुराने से डिब्बे में ऑर्डर लेकर आया होता है। जब वूरी डिलीवरी बॉय को पैसे देती है तो वो कहता है कि ये क्या मजाक है, मुझे जल्दी से असली पैसे दो। ये सुनकर वूरी थोड़ी कंफ्यूज होती है। तभी वो लड़का वूरी के पीछे देखकर किसी लड़की का नाम पुकारता है। वूरी देखती है कि जहाँ उसका मॉडर्न घर था वहाँ अब एक पुराने स्टाइल का घर था। अंदर से एक लड़की आकर कहती है कि तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो। वूरी कहती है कि तुम कौन हो, ये तो मेरा घर है। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम दायून है और ये मेरा घर है। वूरी को कुछ समझ नहीं आता है। तभी अंदर से दायून की मॉम आती है और वूरी को देखकर पूछती है कि ये कौन है। बाद में वूरी उन दोनों के सामने बैठी होती है और वो दोनों वूरी को घूर रही होती है। वूरी सोचती है कि कहीं मैं नींद में तो नहीं चल रही हूँ, कहीं ये कोई एक सपना तो नहीं है। वो खाने का बाउल छूकर देखती है तो वो गर्म होता है। वो अपने चूटी भी काट कर देखती है। उसे ये तो समझ आ जाता है कि वो सपना नहीं देख रही है। लेडी के पूछने पर कि वो यहाँ क्या कर रही है तो वूरी उन्हें बताती है कि मैं तो अपने घर पर थी और मैंने खाना ऑर्डर किया। जब मैं खाना लेने गई और पलटकर देखा तो मैं यहाँ थी।
वूरी का फोन भी काम नहीं कर रहा होता है। वो दायून से उसका फोन मांगती है। दायून का फोन देखकर वो पूछती है कि तुमने ये विंटेज फोन कहाँ से लिया। दायून कहती है कि ये लेटेस्ट मॉडल है। वूरी को अब भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी मॉम का नंबर मिलाती है, लेकिन वो नंबर आउट ऑफ सर्विस होता है। वूरी उनसे पूछती है कि ये कौन सा शहर है, क्या आप मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हो। दायून कहती है कि तुम तो एक अजनबी हो, मैं तुम्हें रुपए क्यों दूं। वूरी उन्हें अपनी आईडी देकर कहती है कि मैं कोई ठग नहीं हूँ, ये मेरी वैलिड आईडी है। आईडी देखने के बाद वो दोनों वूरी को चौंक कर देखते हैं। वूरी उन्हें कहती है कि मैं बाद में आपको ऑनलाइन रुपए भेज दूंगी। दायून पूछती है कि क्या ये तुम्हारी आईडी है, क्या तुम 2002 में पैदा हुई थी। वूरी कहती है कि मैं 2002 में पैदा हुई थी। दायून उसे चौंक कर देखती है। तभी वूरी का फोन ऑन हो जाता है। वूरी देखती है कि उसके फोन में ईयर 2002 दिखा रहा होता है। ये देखकर वो सोच में पड़ जाती है। वो दायून से ईयर पूछती है। दायून कैलेंडर की तरफ इशारा करके कहती है कि ये 2002 है। तब वूरी को पता लगता है कि वो 2002 में आ गई है। दायून की मॉम वूरी को कुछ दिन के लिए उनके घर में रहने की इजाजत दे देती है, लेकिन दायून को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। रात को वूरी दायून के रूम में होती है। वो दायून की परमिशन लेकर उसका कंप्यूटर खोलती है और इंटरनेट पर चेक करने लगती है। तभी गलती से वो दायून की डायरी खोल देती है और पढ़ने लगती है। ये देखकर दायून चिढ़ जाती है और उसे डांटने लगती है। वूरी कहती है कि मैंने वो गलती से पढ़ ली थी। दायून कहती है कि मैं बस आज तुम्हें यहाँ रहने दे रही हूँ, कल तुम यहाँ से चली जाना। वूरी कहती है कि मैं खुद यहाँ से घर जाना चाहती हूँ, लेकिन जा नहीं सकती हूँ। दायून इसकी वजह पूछती है तो वूरी कहती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ। दायून उससे इस बात का सबूत मांगती है तो वूरी उसे अपना फोन खोलकर दिखाती है। तब जाकर दायून को उस पर थोड़ा यकीन आता है। वो पूछती है कि अब तुम क्या करोगी। वूरी कहती है कि मैं केवल अपनी मॉम को यहाँ जानती हूँ, तो मैं उन्हें ही ढूंढूंगी। शायद तब मुझे कुछ पता चले कि मैं 2002 में यहाँ क्यों आई। फिर वूरी उससे अपनी मॉम को ढूंढने तक वहाँ रहने की परमिशन मांगती है। वो कहती है कि मैं अच्छी बच्ची बनकर रहूंगी। जब दायून कुछ नहीं कहती तो वूरी कहती है कि मैंने कुछ लड़कों को डेट किया है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। दायून पूछती है कि तुम मेरी क्या हेल्प करोगी। वूरी कहती है कि तुम्हारी डायरी पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि तुम्हारा किसी पर बहुत ज्यादा क्रश है। पहले मुझे उस लड़के के बारे में बताओ, तभी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। दायून उसे बताती है कि पिछले साल एक दिन प्रोफेसर ने हमारी क्लास बाहर ग्राउंड में ली थी। मैंने उस दिन स्कर्ट पहनी हुई थी, तो मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि सब लोग नीचे बैठे थे। तभी उसने मुझे अपनी शर्ट देखकर मुझे खुद को कवर करने के लिए कहा। तभी मैं उससे पहली बार मिली थी। वूरी पूछती है कि क्या तुमने उसे अपना नंबर दिया। हम देखते हैं कि दायून उसकी शर्ट वापस करते हुए एक चिट पर अपना नंबर लिखकर उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। वो शर्ट देने जा रही होती है कि तभी वो देखती है कि वो लड़का अपनी फ्रेंड्स के साथ चला जाता है। दायून में उसे सामने से शर्ट देने की हिम्मत नहीं होती, तो वो उसकी सीट पर शर्ट रख आती है। वूरी पूछती है कि क्या वो तुम्हें जानता भी है। दायून कहती है कि हम दोनों एक दूसरे का नाम जानते हैं। फिर वो वूरी से पूछती है कि तुम मेरी हेल्प कैसे करोगी। वूरी कहती है कि ये सब एक दिन में नहीं हो सकता है, इसके लिए मुझे पूरा प्लान बनाना होगा। मेरी मॉम कहती है कि किसी भी चीज के लिए टाइमिंग इम्पोर्टेंट चीज होती है। जो वेट करते हैं उन्हें टाइम आने पर सब मिल जाता है। वैसे उस लड़के का नाम क्या है। दायून कहती है कि उसका नाम किम वॉन है। हमारे कॉलेज में इस नाम का केवल एक ही लड़का है। फिर वूरी उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, तो दायून उसकी फ्रेंड बनने को तैयार हो जाती है। नेक्स्ट डे वूरी हाथ से बना मैप लेकर कॉलेज के लिए निकलती है। इस टाइम उसे गूगल मैप की याद आ रही होती है। फिर वो बस पकड़ती है, लेकिन उसके रुपए रास्ते में कहीं गिर जाते हैं। उसे ऐसे देखकर एक लड़का उसके टिकट के रुपए दे देता है। इसके बाद वो दोनों बस में बैठ जाते हैं। वूरी उस लड़के के पीछे बैठी होती है। इस लड़के का नाम लीमिन है। कॉलेज के पास आकर वो दोनों उतर जाते हैं। लीमिन को सामने खड़ा देखकर वो सोचती है कि इसका फेस तो मेरे फ्यूचर से भी ज्यादा क्लियर है। लीमिन देखता है कि वूरी उसे घूर रही होती है। वो कॉलेज में चला जाता है और वूरी भी मैप देखते हुए कॉलेज में चली जाती है। वूरी लीमिन के पीछे पीछे जा रही होती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो। वूरी उसे मैप दिखाकर कहती है कि मैं यहाँ जा रही हूँ। वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी ड्राइंग तो बहुत खराब है। ये सुनकर वूरी को बहुत गुस्सा आता है। वो वूरी से कहता है कि जो बिल्डिंग तुम ढूंढ रही हो वो तो दूसरी तरफ है।
ये जगह बहुत बड़ी है, वैसे तुमने ये गलत बनाया है। ये सुनकर वूरी परेशान हो जाती है। बाद में वो वूरी को अपने साथ ले जाता है। पुरानी क्लास देखकर वूरी बहुत खुश हो रही होती है। उधर दायून घर पर पूरी तैयारी करके गेम क्लब ज्वाइन करने जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि किम वॉन गेम क्लब में है। लेकिन वहाँ जाकर किम वॉन से उसे पता लगता है कि वो किसी भी क्लब में नहीं है। गेम क्लब में तो वो अपने फ्रेंड से मिलने आया था। दायून अपनी नाकामी से दुखी नहीं होती है। वो सोचती है कि मुझे इसके करीब जाने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। दूसरी तरफ वूरी अपनी मॉम को ढूंढने आई होती है, जो उसे नहीं मिलती है। लिमिन पूछता है कि तुम किसे ढूंढ रही हो। वो उसे सच बताने वाली होती है कि तभी उसे याद आता है कि दायून ने उसे किसी को भी ये बताने से मना किया होता है कि वो फ्यूचर से आई है। वो कहती है कि मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, जिसे ढूंढना मेरे लिए बहुत जरूरी है। लिमिन कहता है कि तुम मुझे बताओ कि वो कौन है। मैं यहाँ कॉलेज में सबको जानता हूँ। पहले वूरी उसे अपनी मॉम की एज बताती है। लिमिन कहता है कि ये तो मेरी एज की है। इसके बाद जब वो उसे अपनी मॉम का नाम बताती है तो वो कहता है कि ये नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है। इसके बाद वूरी उसे अपनी मॉम की आदतें याद करके बताती है। जब इससे भी कोई हेल्प नहीं मिलती तो वूरी का मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन लिमिन अपनी फनी हरकतों से उसका मूड ठीक कर देता है। इसके बाद दोनों को भूख लगती है, तो लिमिन कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक मस्त जगह लेकर चलता हूँ। वूरी उस जगह के लिए बहुत एक्साइटेड होती है, लेकिन लिमिन उसे बाहर ग्राउंड पर ले जाता है और वहाँ से वो खाना ऑर्डर करते हैं। साथ में वो सोजू भी ऑर्डर करते हैं, लेकिन उनका ऑर्डर आने में बहुत टाइम लग जाता है। दोनों वेट करते करते थक जाते हैं। फाइनली उनका खाना भी आ जाता है और दोनों पेट भरकर खाते हैं। लेकिन थोड़ी सी सोजू पीने के बाद लिमिन वूरी के ऊपर लुढ़क जाता है। वूरी उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता है। वूरी उसका फोन चेक करती है तो उसने किसी पीएफ के नंबर पर बहुत कॉल की होती है। वूरी सोचती है कि क्या ये इसकी गर्लफ्रेंड है। वो उस नंबर पर कॉल करती है, लेकिन दूसरी तरफ से किसी लड़के की आवाज आती है। वूरी उसे पूरी बात बताती है और उसे वहाँ आने की रिक्वेस्ट करती है। वो वहाँ का एड्रेस पूछता है तो वूरी उसे वहाँ का एड्रेस बता देती है, लेकिन इसके आगे वो लड़का कुछ नहीं कहता। वूरी को लगता है कि कहीं उस लड़के ने कॉल तो नहीं काट दी, लेकिन उसे पीछे से आकर कोई बुलाता है और यहीं पर इस ड्रामा का फर्स्ट पार्ट एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।